हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ते हैं हिंदी का 15 चैप्टर विच इज तीन बोध कथाएं। इसमें आपको 3 स्टोरीज मिलेंगी। चैप्टर इंट्रोडक्शन इज प्रस्तुत पाठ में अलग अलग कथाओं द्वारा जीवन को सही दिशा व सही रूप से जीने की शिक्षा दी गई है कि अलग अलग कथाओं के थ्रू आपको जीवन में किस तरह से सही शिक्षा लेनी चाहिए और किस तरह से शिक्षा के थ्रू हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। सकारात्मक दृष्टिकोण, परिश्रम तथा मीठी वाणी, यानी कि हार्डवर्क भी हमें करना चाहिए और मीठी वाणी रखनी चाहिए हमेशा। ये कुछ गुण ही मानव को सभ्य मानव की श्रेणी में ला देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट स्टोरी से। सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनके अनेक शिष्य उनसे अपनी शंकाओं का समाधान पाना चाहते थे और वे सदा उनका मार्गदर्शन भी करते थे, उनको सही रास्ता भी दिखाते थे। एक शिष्य के मन में सुकरात के प्रति अपार श्रद्धा थी। एक शिष्य के मन में सुकरात के प्रति बहुत श्रद्धा थी। उसने एक दिन सुकरात से पूछा, हम मन को कितना भी समझाएं, सोचें, लेकिन मन पर काबू नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम उसे कितना ही समझा ले लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? सुकरात ने उसे अपने पास बुलाकर उससे उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसी आप दृष्टि रखेंगे, जैसी आप नजर रखेंगे, वैसी ही आपको पूरी सृष्टि दिखाई देगी। इस संसार को सकारात्मक दृष्टि से देखोगे तो हर जगह सुख और शांति नजर आएगी। अगर आप संसार को सकारात्मक दृष्टि से देखोगे कि सब में भगवान है, सब में ईश्वर है, सभी अच्छे हैं, तो आपको पूरी पूरी सृष्टि कैसी दिखाई देगी? देखोगे तो आपको हर जगह सुख और शांति ही नजर आएगी। अगर तुम्हारा दृष्टिकोण नकारात्मक होगा, यानी कि आप नकारात्मक तरीके से आप संसार को देखोगे, तो हर किसी में आपको दोष ही नजर आएगा कि आप हर किसी में कमियां निकालने की नजर से देखोगे, पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपका यही होगा कि आपको सभी में दोष ही नजर आएगा कि सब में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी आपकी नजर होगी, जैसी आपकी दृष्टि रहेगी, वैसी आपको सृष्टि यानी कि आपका संसार भी आपको वैसे ही दिखाई देगा। तो शिष्य को कुछ समझ नहीं आया। सुकरात शिष्य के मन की बात समझ गए। उन्होंने आधे भरे पानी के गिलास की ओर इशारा करते हुए कहा। एक गिलास लिया, उसमें पानी आधा भरा हुआ था, तो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि सकारात्मक दृष्टि वाले व्यक्ति की नजर में यह गिलास पानी से आधा भरा है, लेकिन जो सकारात्मक दृष्टि से कोई देखेगा तो उसे ये पानी का गिलास आधा भरा हुआ दिखाई देगा। जो गर्मी में उसकी प्यास बुझा सकता है कि ये आधा गिलास पानी भी उसकी गर्मी में प्यास बुझा सकता है, वो इस तरह से उसको देखेगा। लेकिन जो नकारात्मक दृष्टि वाला व्यक्ति होगा, वो सोचेगा कि इस आधे खाली गिलास में मेरी प्यास कैसे बुझेगी। तो नकारात्मक दृष्टि वाला क्या सोचेगा कि इस आधे भरे गिलास से मेरी प्यास कैसे बुझेगी। गिलास तो वही है, पर एक के लिए आधा भरा है, लेकिन एक व्यक्ति के नजर से देखे तो वो आधा भरा हुआ गिलास है, लेकिन अगर दूसरे के लिए देखे तो वो आधा खाली है। तो वो खाली पर फोकस कर रहा है नकारात्मक वाला, और जो सकारात्मक दृष्टि वाला है वो आधे भरे हुए पर फोकस कर रहा है। तो एक उसे देखकर प्रसन्न है कि इससे मेरी प्यास बुझ जाएगी, कि आधा ही है लेकिन मेरी प्यास इससे बुझ जाएगी। लेकिन जो दूसरा है वो दुखी है कि ये आधा खाली है, इससे मेरी प्यास कैसे बुझेगी। तो सुख दुख का भाव आपके मन की अवस्था पर निर्भर है। तो सुख और दुख का भाव आपके मन पर ही निर्भर करता है। आप चाहें तो अपने आप को सकारात्मक रख के खुश भी रह सकते हैं, या आप चाहें तो नकारात्मक रख के दुखी रह सकते हैं। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि होगी, जैसी आपकी नजर होगी, जिस नजरिए से आप दुनिया को देखेंगे, तो वैसी ही आपको सृष्टि दिखाई देने लगेगी, वैसी ही आपको दुनिया दिखाई देगी। जैसा अन्न वैसा मन। जैसा अन्न आप लोग खाएंगे वैसे ही आपका मन हो जाएगा। तो जैसा पानी वैसी वाणी। तो जैसा आप पानी पिएंगे वैसी ही आपकी वाणी हो जाएगी। तो इन सभी के माध्यम से भी वो यही बताना चाहते हैं कि जैसी आप अपनी सोच रखेंगे, अगर आप अपने आप को सकारात्मक रखेंगे तो आपको आसपास की चीजें भी सकारात्मक दिखाई देंगी, और जैसे ही आप अपने आप को नकारात्मक रखेंगे तो आपको आसपास की चीजें भी नकारात्मक ही दिखाई देंगी।
अब पढ़ते हैं सेकंड स्टोरी। वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका था। वर्षा ऋतु आ चुकी थी, परंतु आकाश में बादलों का नामो निशान नहीं था। लेकिन आकाश में बादल एक भी दिखाई नहीं दे रहा था और धरती प्यासी थी, क्योंकि अगर आकाश में बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं, बरसात नहीं हो रही है, तो धरती सूखी पड़ जाती है और वो धरती प्यासी हो गई थी। एक किसान अपने सूखे खेत में हल चला रहा था। एक किसान अपने सूखे हुए खेत में ही हल चलाने लगा। लोग उससे कहने लगे कि सूखी धरती पर हल चलाने से क्या होगा। तो लोगों ने उससे कहा कि अगर तुम सूखी धरती पर हल चलाओगे तो इससे क्या हो जाएगा। किसान ने कहा, मुझे पता है, परंतु मैं तो परिश्रम करता रहूंगा। उसने बोला, मुझे पता है कि ये धरती सूखी है, बरसात नहीं हुई है, लेकिन तब भी मैं परिश्रम यानी कि मैं अपनी मेहनत पूरी रखूंगा। आलसी बनकर बैठा रहा तो हल चलाना भी भूल जाऊंगा। अगर मैं आलसी बनकर ही बैठा रहा तो मैं हल चलाना भी भूल जाऊंगा, कि अगर मैं बरसात का ही इंतजार करूंगा तो मैं हल चलाने की जो प्रक्रिया है, जो मुझे हल चलाना आता है, मैं वो भी भूल जाऊंगा। तभी वहां से महान संगीतज्ञ बैजू बावरा गुजर रहे थे। तो एक बहुत अच्छे संगीतकार थे, वो वहां से गुजर रहे थे, वहीं से जा रहे थे। तो किसान की बात सुनकर उन्होंने सोचा कि मैंने भी कई दिनों से मेघ मल्हार नामक राग नहीं गाया है। तो उन्होंने भी सोचा कि मैंने भी कई दिनों से मेघ मतलब बादल, मेघ मल्हार वाला संगीत नहीं गाया है। कहीं मैं भी उसे गाना भूल तो नहीं गया, कहीं मैं भी उसे गाना भूल तो नहीं गया। वे वहीं खेत में बैठ गए और मेघ मल्हार पूरे मन से गाने लगे। और वो वहीं बैठकर मेघ मल्हार बहुत मन से गाने लगे। कुछ ही वक्त बीता होगा कि काले काले बादल आकाश में छाने लगे। कुछ ही समय बीता होगा कि आकाश में काले काले बादल छा गए। बैजू बावरा का गाना जारी रहा था, जारी था। तो जैसे ही आकाश में बादल छाए, वैसे ही, लेकिन बैजू बावरा ने अपने गाने को समाप्त नहीं किया, उसका गाना जारी था। थोड़ी ही देर में वहां जोरदार बारिश होने लगी, क्योंकि वो मेघ मेघ मल्हार का गीत गा रहा था। तो क्या हुआ, वहां पर जोरों से बारिश होने लगी। तो देखा आपने, किसान की बात से उस पर भी इफेक्ट पड़ा, कि जब उसने देखा कि भले ही वो सूखा है, तब भी उसने हल चलाने की पूरी कोशिश करी कि वो हल चलाता रहेगा, कहीं वो हल चलाना ही भूल ना जाए। लेकिन वो मेघ मल्हार, जो बैजू बावरा था, वो अपना संगीत समाप्त कर चुका था। वो अपना वो नहीं गा रहा था, क्योंकि उसे लगा कि मेघ तो अभी आए ही नहीं है, तो मैं एक मेघ मल्हार में क्यों गाऊं। लेकिन जब उसने किसान की बात सुनी, तो उसने भी मेघ मल्हार गाना शुरू कर दिया, और उसी की वजह से जोरदार बारिश भी होने लगी और किसान खुश होकर नाचने लगा। बच्चों, परिश्रम से बचने का रास्ता मत ढूंढिए। कभी भी परिश्रम से बचने का रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए, कि हम सेफ रहें, कोई हार्डवर्क ना करें, कोई मेहनत ना करें। परिश्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। परिश्रम ही आपकी सफलता का मूल मंत्र होता है, अर्थात परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। परिश्रम का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है कि आप शॉर्टकट में कुछ कर सकें। तो आपको परिश्रम से कभी बचना नहीं चाहिए। अब पढ़ते हैं थर्ड स्टोरी। राजा का दरबार लगा हुआ था। मंत्री तथा राजा के सम्मानित लोग एकत्रित थे। राजा ने सभा को संबोधित करते हुए सभी से एक प्रश्न पूछा। सभी से एक प्रश्न पूछा, सबसे मीठी और सबसे कड़वी वस्तु का नाम बताइए। सबसे मीठी और सबसे कड़वी वस्तु का नाम बताइए। मीठी चीजों के नाम बताने वालों ने क्या क्या बताया? चीनी, बताशे, लड्डू, गन्ना, मिश्री आदि कई नाम उन्होंने बताए। क्या क्या बताया बच्चों? उन्होंने उन्होंने बताया लड्डू, गन्ना, मिश्री आदि, उन्होंने कई वस्तुओं के नाम बताए। और कड़वी वस्तुओं के नाम बताने वालों ने क्या क्या बताया? सबसे पहले करेले, जहर, औषधियों तथा अनेक कड़वी वस्तुओं के नाम उन्होंने बताए। राजा उनके उत्तर से प्रसन्न नहीं थे। तो उनके उत्तर से वो प्रसन्न नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए, और भीड़ में से किसी ने कहा, यदि अनुमति हो तो मैं बता सकता हूँ महाराज। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर बता सकता हूँ। राजा ने उस व्यक्ति को बात कहने की आज्ञा दे दी। तो राजा ने उस व्यक्ति को बात कहने की अपनी आज्ञा दी। वह बोला, सबसे मीठी
जबान है जो सबका दिल जीत लेती है। सबसे मीठी चीज होती है जबान, आपकी वाणी। तो वो सभी का दिल जीत सकती है, जो सबका दिल जीत लेती है। और सबसे कड़वी भी आपकी जबान ही है, जो जिससे निकला कड़ा शब्द तीर की तरह चुभ जाता है। तो जुबान ही सबसे मीठी होती है और यही सबसे कड़वी भी होती है। जो कड़वी निकले तो किसी का ये एक शब्द की तरह, शब्द तीर की तरह चुभ भी जाता है। तो राजा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यह सुनकर राजा मुस्कुराने लगा। बच्चों, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो मधुर भाषा से हम किसी का दिल जीत सकते हैं। अगर हम मधुर वाणी रखेंगे तो हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। और अगर कड़वी भाषा से हम बात करें तो कड़वी भाषा से हर एक का दिल तोड़ सकते हैं। तो कड़वी भाषा से आप दिल तोड़ सकते हैं किसी का भी, और अगर आप मधुर भाषा बोलते हैं तो आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। तो हमें हमेशा मीठी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए, अपनी मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक? तो ये तीनों स्टोरी से आपको अलग अलग स्टोरी ने अलग अलग आपको नॉलेज दी है, सीख दी है, जिसे हमें अपने जीवन में धारण भी करनी चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।